हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सभी आपके परिवार ट्रिकी भैया पे स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हम पढ़े थे अल्फ़ाबेट पे आधारित प्रश्न। उसी के आगे आज पढ़ेंगे प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए या द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए, उसी के आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। बस चलिए दोस्तों, आज का मोटिवेशन है जागना है तब तक जब तक आज का टारगेट पूरा ना हो। जागना है तब तक जब तक आज का टारगेट पूरा ना हो। आज पहुंचना है उस मुकाम तक दोस्तों, पहुंचना है उस मुकाम तक जहां कोई सपना अधूरा ना हो। इसी के आगे आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला का 5वां टाइप। इससे पहले के वीडियो में वर्णमाला में हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ चुके हैं, जो अब उसी के आगे हम लोग पढ़ेंगे। टाइप 1 में हम लोग पढ़े थे वर्णमाला को सीधे आधारित प्रश्न। फिर टाइप 2 में पढ़े थे वर्णमाला के सीधे क्रम पे बाईं और दाएं ओर से आधारित प्रश्न। फिर टाइप 3 में वर्णमाला को विपरीत क्रम में पढ़ा गया था। इसके बाद टाइप 4 में वर्णमाला को विपरीत क्रम में लेकिन दाएं साइड से। इसी के आगे आज 5वां नंबर टाइप है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और द्वितीय अर्धांश को वैसे ही रहा, वर्णमाला के अनुक्रम रहा है, तो उसी के आगे वैसे क्वेश्चन को आज पढ़ेंगे। तो 5वें टाइप में प्रथम अर्धांश के विपरीत क्रम पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, और यह ध्यान दें कि प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में अर्धांश में कुल 13 अक्षर होते हैं, जैसे कि ABCDEFGHIJKL और M। ये प्रथम अर्धांश के अक्षर होते, इनको उल्टे क्रम में लिखा जाता है और शेष बचे वर्णमाला के अनुक्रम को उसी क्रम में लिख दिया जाता है। उसी के आगे हम पढ़ेंगे अब इस प्रथम अर्धांश के आधारित प्रश्न। आप कैसे पेपर अगर प्रथम अर्धांश के क्वेश्चन को पिछले माध्यम की तरह से हल करेंगे, तो अगर प्रश्न में 13 या 13 से कम प्राप्त होता है तो उसको 14 से घटाकर अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करेंगे, और यदि 13 से अधिक आया है तो वर्णमाला का जो स्थान होता है वही उस प्रश्न का आंसर होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को अब आगे देखते हैं। लगातार बने रहिए आप हमारे वीडियो में, देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों। जैसे कि ये पहला प्रश्न पूछ रहा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर 19वां अक्षर कौन सा होगा। ऐसे प्रश्न पूछता है मित्रों। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश जैसे कि A से M तक को प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसको देखेंगे। इस प्रश्न को लगाने के दो कॉन्सेप्ट हैं, पहला बेसिक और दूसरा ट्रिकी माध्यम से। हम मित्रों इसको दो माध्यम से पढ़ेंगे, पहला बेसिक और दूसरा कॉन्सेप्ट। तो अब पहले बेसिक से देखते हैं। M1 मेथड 1 बेसिक से पहले सॉल्व करके देखेंगे। बेसिक से इसका कॉन्सेप्ट है, विस्तार रूप से पहले वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखेंगे, ABCDE से डॉट करके Z तक लिख लेंगे मित्रों। फिर कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाए। यहाँ पे प्रश्न में कहा है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो प्रथम अर्धांश के अक्षर, ये 13 अक्षर प्रथम अर्धांश के होते हैं और ये 13 अक्षर द्वितीय अर्धांश के होते हैं। तो प्रथम अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख लिया जाता है। फिर कह रहा है आपके दाईं ओर 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो इसी के आगे आपके दाईं ओर मतलब कि हमारे दाईं ओर 19वां अक्षर यहाँ से ज्ञात करेंगे। दाईं ओर 1 2 3 4 से गिनेंगे और 19वां अक्षर तक S तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तक जाएंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं होता, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, दाईं ओर से हम लोग गिनेंगे तो 19वां अक्षर कौन होगा उस पे गिनेंगे। दाईं ओर से पहले बेसिक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19वां अक्षर F मिलता है।
ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। ये लगाने का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसी के आगे इसको नोट कर लीजिए मित्रों, तो ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कैसे लगेगा मित्रों। अब इसी के आगे देखेंगे ट्रिक के माध्यम से या M2 से इसका दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। कह रहा है आपके दाईं ओर, आप इससे पहले पढ़े जैसे बोलता था दाईं ओर, उसको 27 से घटा के उसको वर्णमाला के क्रम के अनुसार रखते थे। 27 से घटा देंगे तो वो वर्णमाला के अनुक्रम के अनुसार होगा। तो दाएं से 19वां, अब इसको 27 से घटा देंगे तो ये हमारे वर्णमाला के अनुक्रम में हो जाएगा। अभी इसको घटाएंगे तो 9 8, बाएं से 8वां, अभी ये ऑप्शन में बाएं से 8वां H हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। अब इसमें जब बाएं से 8वां प्राप्त हो जाए, क्योंकि बोला क्या है प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो प्रथम अर्धांश के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा है। तो अब बाएं से 8वां गिनेंगे तब इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ हमारा F मिला। अब ऐसे तो वर्णमाला लिखना पड़ेगा। अब इसी को ट्रिक के माध्यम से कैसे बनाएंगे, जो मान यहाँ आए उसको 14 से घटाकर उत्तर की प्राप्ति करते हैं। 8 6 14, 6 का कोड क्या होता है F। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ मित्रों। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 14 कहाँ से आया। अब इसको 14 ये कहाँ से आया, जैसे A का कोड कहाँ हो, यहाँ पे एक होता है और यहाँ पे A का कोड कितना हो गया है 13। अब इनका जोड़ेंगे 13 1 14, इसी कारण से ये 14 से घटा दिया जाता है। इसका मैं कॉन्सेप्ट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। मैं एक नोट बोलता हूं, आप नोट लिख लीजिए। जैसे कि हम नोट बता दे रहे हैं, आप नोट अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो आपको आगे भी पढ़ने में आसानी रहेगी। मित्रों मेरे क्वेश्चन के अब हल करने के लिए 2 नोट आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। जब मैं बोल रहा हूँ यदि मान 13 या 13 से कम प्राप्त हो, यदि मान 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो उसे L14 मतलब कि L14 से घटाकर लिखते हैं। तो जैसे कि पूछ लिया है आपका L13 से कम आया है, ऐसे अभी इससे पहले जो क्वेश्चन लगाया तो उसमें L8 आया था। L8 आया तो उसको क्या किए थे 14 से घटा दिए थे। उसी प्रकार कह रहा है कि यदि 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो उसे L14 से घटा देंगे। और दूसरा कह रहा है यदि 14 या 14 से अधिक आता है तो वो वही हम अक्षर अनुक्रम को प्रदर्शित करेगा। यानी कि प्रथम अर्धांश जब विपरीत क्रम में है तो 13 से कम आ रहा है तो उसको L से घटाकर उत्तर की प्राप्ति, L14 से घटाकर उत्तर की प्राप्ति करते हैं। और यदि 14 से अधिक आता है उसी में तो उसको वही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, कर चुके होंगे। आगे क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सभी लोग दूसरा क्वेश्चन पहले नोट करिए। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो आपके दाईं ओर 21वां अक्षर कौन सा होगा। आपकी दाईं ओर 21वां अक्षर कौन सा होगा। पेपर में हमेशा दाईं ओर से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बाईं ओर से भी पूछ सकता है, लेकिन अभी तक ज़्यादातर पेपर में पूछा गया है कि दाईं ओर से 21वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसको दोस्तों बेसिक से सबसे पहले लगाएंगे कि आपके दाईं ओर से 21वां अक्षर कौन सा होगा। तो दाईं ओर से 21वां अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21वां अक्षर H। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ।
लेकिन इसके लिए मुझे पहले प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखना पड़ेगा और दूसरे अर्धांश को वैसे ही लिखा रहने देंगे, फिर इसको गिनेंगे, तब जाके हमारे क्वेश्चन का आंसर मिला। अब इसी को आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो मैं इसको ट्रिक के माध्यम से बताता हूं कि कैसे ट्रिक के माध्यम से लगेगा। आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए। मित्रों, आप लोग नोट कर चुके होंगे। अब इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कैसे ट्रिक इसमें काम करती है। पहले तो कहा है दाईं ओर 21वां अक्षर, तो दाईं ओर से 21वां अक्षर, दाईं ओर से 21वां अक्षर। अब दाएं से पूछा है तो इसको वर्णमाला के अनुक्रम बनाने के लिए 27 से घटा देंगे तो कितना प्राप्त हुआ? 27 में से 21 जाएंगे तो 6। ये हमारा बाएं साइड से 6। तो अब ये 13 या 13 से कम है, तो इसको क्या करेंगे? L14 से घटा लेंगे। तो इसको L14 से घटा लेंगे तो हमारे उत्तर की प्राप्ति हो जाएगी L8। 8 के मतलब H। मित्रों, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। आगे अब इसी के आगे और सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, और अब इसको बेसिक से नहीं, अब ट्रिक के माध्यम से जल्दी क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं मित्रों आगे मित्रों, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे अपनी कॉपी में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? ये कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन की तरह है, जैसे कि हम लोग पहला टाइप पढ़े थे उसी के माध्यम से। जैसे कि पहले पढ़े थे ट्रिक से, दायां घट जाता है, बायां घट जाता है, दायां बायां जुड़ जाता है, बायां और दायां भी जुड़ जाता है, उसी प्रकार कह रहा आपके दाईं ओर। ट्रिक से देखेंगे, आपके दाईं ओर से 10वां, फिर कह रहा है बाईं ओर 7वां, तो के बाईं ओर 7वां। अब इनको जोड़ेंगे तो जो पहले कहा जाएगा उसी का दिशा नोट करते हैं। तो दाएं से 10 7 17। अब इस दाएं से 17 इसको वर्णमाला के अनुक्रम बनाने के लिए L27 से घटा देते हैं। तो L27 से इसको घटाएंगे 17 को, तो बचा क्या? L10 बचा। अब L10 याद, L10 बचा। L10 जब वर्णमाला में अभी पढ़े थे, नोट में लिखा था कि जब 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो उसे L14 से घटा लेंगे। तो अब इसको L14 से घटा लेंगे, तो हमारे L14 से घटाएंगे 14 में से 10 गए 4, तो बचा हमारे पास 4। किसका कोड होता है? D का। इसलिए मित्रों हमारे क्वेश्चन का आंसर D हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लें। फिर इसी के आगे चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है, आप लोग नोट करिए अपनी कॉपी में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो आपके दाईं ओर, कह रहा क्वेश्चन, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, तो आपके दाईं ओर 10वें अक्षर, आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर, आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? अब मित्रों इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे अपनी कॉपी में। अब लगाएंगे क्वेश्चन, कैसे कितनी जल्दी लगता है। दाईं ओर से बोला है, दाईं ओर से 10वां अक्षर, फिर बोला है दाईं ओर से 7वां अक्षर, दाईं ओर से 7वां अक्षर। अब इनका जब दायां था, अभी हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखे थे कि दायां है तो घट जाता है, तो दाएं से 10 में से 7 जाएंगी तो 3 बचा। फिर जब दाएं साइड से वर्णमाला का पूछता है तो उसको हम बाएं ओर में बनाने के लिए L27 से घटा लेंगे। L27 से घटाने पर क्या मिला हमारे पास? L27 से 3 घटाएंगे तो L24। L24 का मतलब हुआ, अभी पढ़े थे 14 या 14 से अधिक होता है तो वो हमारे वर्णमाला के
अनुक्रम होगा वही हमारा प्रश्न का आंसर होगा। तो L24 का मतलब हमारे क्वेश्चन का आंसर मित्रों X हो जाएगा। मित्रों उसी के आगे 5वां क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है तो आपके दाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा होगा? आपके दाईं ओर से 17वां अक्षर कौन सा होगा? लगाएंगे मित्रों ट्रिक से। दाईं ओर से 17वां अक्षर, यदि जब दाईं ओर से पूछता है तो उसको मैं वर्णमाला के अनुक्रम बनाने के लिए 27 से घटा देंगे। 27 से जब घटा देंगे 17 को तो बचा क्या? L10। अभी पढ़े थे कि जब वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा कर दिया जाता है तो उसमें जो बचा 13 या 13 से कम आता है तो उसे L14 से घटा देते हैं। तो L14 से घटाने पर L4 के मतलब D, हमारे क्वेश्चन का आंसर मित्रों D मिलेगा। अब इसी के आगे अभी प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में पढ़ा गया था। आप टाइप 6 करके द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को उल्टे क्रम में करने पर उसके आगे पढ़ेंगे। अर्धांश के विपरीत क्रम को पर आधारित प्रश्न, जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़े कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, अब इसी के आगे पढ़ेंगे द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम पे। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछता है यदि श्रृंखला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है तो आपके बाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा? या फिर उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, जैसे द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है मित्रों। इसको भी दो प्रकार के कॉन्सेप्ट से लगाएंगे। आइए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है। आप लोग अपने कॉपी में क्वेश्चन नोट करेंगे। मैं बोल रहा हूं, लिखिए अपने कॉपी में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? आपके बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? आप लोग क्वेश्चन नोट कर चुके होंगे। अब इसका भी दो कॉन्सेप्ट है लगाने का, एक बेसिक और एक ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले इसको देखेंगे बेसिक से कैसे लगेगा। तो पहले तो प्रथम अर्धांश के बारे में कुछ कहा नहीं, तो पहले प्रथम अर्धांश वैसे ही लिख लेंगे। प्रथम अर्धांश कहाँ तक? 13 तक लिख लेंगे। प्रथम अर्धांश को लिख लिए हैं। अब इसके आगे द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है। अब द्वितीय अर्धांश को भी यहां से उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। 13 अक्षर ये और 13 अक्षर ये। अब आएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। तो आपके बाएं से 20वें अक्षर तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर 1 2 3 4 5। क्या मिला आंसर हमारा मित्रों? Y। हमारे क्वेश्चन का आंसर Y मिला। अब इसको नोट कर लीजिए। तो हम इसको अपने ट्रिक के माध्यम से बताते हैं, आप लोग कैसे इसको ट्रिक के माध्यम से जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं।
तो अब इसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कितनी आसानी से जल्दी से लगता है। अब ट्रिक के माध्यम से लगाने के लिए या मेथड 2 ट्रिक कह रहा है आपके बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, अभी इससे पहले लेफ्ट माइनस होता है राइट माइनस होता है, लेफ्ट राइट प्लस होता है और राइट लेफ्ट प्लस होता है। अब इसी प्रकार अब इसमें दिया है लेफ्ट तो पहला वाला ही लिखते हैं, लेफ्ट से लेफ्ट घट जाएगा तो 15। अभी तक था कि 15 उस प्रथम अर्धांश के अक्षरों को जब विपरीत किया जाता था तब वहां 15 आता था तो उसी का कोड लिख दिया जाता था। अब इसमें मित्रों देखेंगे क्या कि 15 नंबर पे वो क्वेश्चन का आंसर वो गलत हो जाएगा। अब इसको जो हमारे पास क्वेश्चन प्राप्त हुआ एल साइड से उसे हम एल 40 से घटाकर उत्तर की प्राप्ति करेंगे। एल 40 से घटाएंगे तो एल 25 का मतलब y, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एल 40 आया कहाँ से, इसको भी मैं बता रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो मैं सिद्ध करता हूं कि एल 40 से क्यों घटाया जाता है या एल 40 क्यों आया है कि एल 40 आया कहां से। अब एल 40 का मतलब हुआ जैसे कि यहां तक प्रथम अर्धांश, जेड से एन तक द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है। अब वर्णमाला हमारा एम तक प्रथम अर्धांश, एन से जेड तक द्वितीय अर्धांश। अब 40 के लिए 26 का अब कहाँ पे आ गया है, 14वें स्थान पे। यहां से गिनेंगे तो ये 26 आता है और ये 26 आता है। अब इधर से गिनेंगे तो ये 13 यहाँ हुआ, 14 यहाँ 14 हो जाएगा। 13 26 को जब जोड़ेंगे 14 और 26 को जब जोड़ेंगे तो यही 40 होता है। तो विपरीत के अक्षरों को जोड़ेंगे तो वो अक्षर 40 हो जाएगा। या इसे एन का विपरीत वाला स्थान जब जोड़ेंगे तब वो 40 हो जाएगा। एन यहाँ पे 14 पे होगा और विपरीत क्रम में जब लिखेंगे तो यन द्वितीय अर्धांश के यहाँ पे 26 पे हो जाएगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो 26 14 क्या हो जाएगा, 40। इसलिए मित्रों 40 से घटाकर आंसर की प्राप्ति डायरेक्ट करते हैं। अब इसी के आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा समझ में आएगा। मित्रों इसके आगे अब नोट लिख लेंगे अपनी कॉपी में कि हमेशा के लिए आप लोग नोट्स भी बना रहे होंगे कि नोट तो आप लोग बढ़िया बनाएं और नोट उसके लिए हम आपको नोट लिख दे रहे हैं यहाँ पे और आप लोग नोट कर लीजिए। तो नोट लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आपको नोट अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। यदि मान 14 या 14 से अधिक प्राप्त है तो यदि मान 14 या 14 से अधिक प्राप्त हो तो मान को L 40 से घटाकर वर्णक्रम निर्धारित करते हैं। L 40 से घटाकर वर्णक्रम निर्धारित करते हैं। अब नोट 2 लिखिए मित्रों, यदि मान 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो यदि मान 13 या 13 से कम प्राप्त हो तो वही अक्षर अनुक्रम को प्रदर्शित करता है या वही अक्षर अनुक्रम को प्रदर्शित करेगा। आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब इसी के आगे तो अब उसी के आगे दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे अपनी कॉपी पे। यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो यदि वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। अब इसको मित्रों लगाएंगे ट्रिक के माध्यम से।
बेसिक से काफ़ी लंबा हो जाता है, आप लोग समझ गए होंगे बेसिक से कैसे लगता है। अब उसी के आगे अब ट्रिक से देखेंगे। कह रहा है दाईं ओर से 12वां, तो दाईं ओर से 12वां अक्षर के बाएं चौथा अक्षर के बाएं चौथा अक्षर। अब जब दायां बायां है तो ये आपस में जुड़ जाएगा, तो 12वां अक्षर बाएं से 12 4 16। अब राइट साइड से है, इसको लेफ्ट साइड के वर्णमाला के अनुक्रम बनाने के लिए 27 से घटा देते हैं, तो 27 से इसको घटा देंगे। कितना बचा मित्रों? 11। लेफ्ट से 11, लेफ्ट से जब 11 बचा तो अभी हम नोट किए हैं यदि 13 या 13 से कम प्राप्त होता है तो वही हमारा वर्णानुक्रम हो रहेगा। तो 11 का मतलब कितना होता है? के। मित्रों हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या के हो जाएगा। अब इसी आप लोग नोट करिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है तो बाईं ओर से 18वें अक्षर, बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर कौन सा होगा? अब इसको लगाएंगे मित्रों कैसे? कह रहा है बाईं ओर से 18वां अक्षर दाएं से 6वां अक्षर, जब दोनों दायां बायां है तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। 18 6 24। अब पूछ बाएं से 24वां अक्षर, तो अभी हम लोग पढ़े थे जब 14 या 14 से अधिक प्राप्त होता है तो उसे L 40 से घटाकर उत्तर की प्राप्ति करते हैं, तो ये L 40 से घटा देंगे। बचेगा कितना? एल में 10 माँ से 4 जाएंगी 6 और 3 माँ से 2 जाएंगा तो 1 16। एल 16 मतलब वर्णमाला के अनुक्रम में हो गया है। अब ये एल 16 का मतलब आ जाए कि 16 किसका कोड होता है? पी का। इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मिला पी। अब इसी के आगे लगातार आप चौथा क्वेश्चन लिखेंगे अपनी कॉपी पे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 12वें अक्षर, तो बाईं ओर से 12वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर से 12वां अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखेंगे मित्रों अभी बाईं ओर से, तो बाईं ओर से 12वां अक्षर और फिर दाईं ओर से 6वां अक्षर, 12 6 18, बाईं ओर से 18वां अक्षर। अभी जब पढ़े थे कि 14 या 14 से अधिक आएगा तो उसको 40 से घटा लेंगे, तो 40 से घटा लेंगे 18 को, तो कितना बचेगा? 10 माँ से 8 जाएंगी तो 2 और 3 माँ से 1 जाएगा तो 2। एल से 12, एल से 12 का मतलब कितना हो जाएगा? वी। हमारे क्वेश्चन का आंसर मित्रों वी प्राप्त हुआ। अब इसी के आगे पांचवा क्वेश्चन कह रहा है दूसरे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो पांचवा क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा है, बस लगाने का तरीका सेम रहेगा, उसके क्वेश्चन के पूछने का तरीका खाली बदल गया है मित्रों। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अपनी कॉपी में नोट करेंगे, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उत्तरार्ध का मतलब दूसरा अर्धांश या सेकेंड हाफ, अगर उत्तरार्ध को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो आप तो बाएं से 15वें के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 15वें के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? मित्रों इसको लगाएंगे, बाएं से 15, बाएं से 7, अब दोनों को जोड़ ले, घट जाएंगे क्योंकि बाएं बाएं है तो घट जाएंगे, तो बाएं से 8, 8 का मतलब बायां। अभी पढ़े हैं कि जब 13 या 13 से कम होगा तब वो हमारा वर्ण
माला अनुक्रम पे, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन के आंसर एच हो जाएगा। अब मित्रों इसी के आगे टाइप 7 में पूछता है बीच या ठीक मध्य के अक्षर पर आधारित प्रश्न। जैसे कि कहा है प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर एच और एस के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के एच और एस, एच का कोड 8, एस का कोड 19 के दोनों के बीच में बचे जो अक्षर, उनके बीच में ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। उसी को लगाने में दो तरीके से लगेगा, एक बेसिक से लगेगा और एक ट्रिक के माध्यम से भी लगेगा। आइए देखते हैं बेसिक से कैसे लगेगा। बेसिक से लगाने के लिए पहले अंग्रेजी वर्णमाला को पूरा लिखना पड़ेगा। तो ABCDE कह रहा है। अब वर्णमाला लिख लिए हैं। अब एच और एस मित्रों देखेंगे, एच और एस, एच हमारा यहाँ है और एस यहाँ। अब के मध्य ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ठीक बीच में कहाँ है, तो 4, 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर, 1 2 3 4, 4 इधर। अब ठीक मध्य में ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक मध्य में दो अक्षर हैं, तो दो अक्षर के भी मध्य में। तो अब इसमें हमारा ऑप्शन क्या क्या होगा, क्या क्या होगा। पहला तो हो जाएगा एस, दूसरा हो जाएगा एम, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा एन और चौथा ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज। तो मित्रों हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ये हुआ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने का। अब इसको ट्रिक के माध्यम से भी लगा सकते हैं, सिर्फ एक लाइन में। देखते हैं कैसे। मित्रों ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से मित्रों ट्रिक के माध्यम से ये फार्मूला या जो दिया जाएगा एच या एस, उसी का कोड दोनों को जोड़कर बटे 2 कर देंगे तो हमारे ठीक बीच में अक्षर की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप कह रहा है, और उसके लिए जो ट्रिक है, बाईं ओर से दिया गया अक्षर क्रमांक, यानी जो बाईं ओर से दिया जाएगा अक्षर क्रमांक और दाईं ओर से दिया गया अक्षर क्रमांक का विपरीत। जैसे कि एस दिया है तो एस का विपरीत, एस का एच हो जाएगा, तो उस विपरीत को दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो अब इस क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दिया है एच और एस, और इसमें दायां बायां तो कहा नहीं है, तो एच और एस के कोडों को जोड़ लेंगे। एच का कोड 8 और एस का कोड 19 बटे 2, 8 19 और 8 27, 27 बटे 2, 27 बटे 2। तो अब इसको भाग देंगे तो पूरा पूरा तो कटेगा नहीं, तो ये 13.5 आएगा, और 13.5 किसी का कोड होता नहीं है, या तो 13 होता है या तो 14 होता है, दोनों के मध्य में तो होता नहीं। तो अभी ऑप्शन में था, पहला एस था, दूसरा एम था, तीसरा एन था, चौथा नन ऑफ दीज था। तो इसमें हमारे क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब इसके आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, या इससे दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले एक नोट लिख लीजिए ताकि दूसरा क्वेश्चन उस पर लगा पाएंगे आप लोग। देखते हैं मित्रों, मैं नोट लिख दे रहा हूं, आप लोग अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। मित्रों आप लोग अपनी कॉपी में नोट लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं, यदि प्रश्न में दिया गया क्रम, यदि प्रश्न में दिया गया क्रम दाईं ओर से, यदि प्रश्न में दिया गया क्रम दाईं ओर से प्राप्त हो तो, दाईं ओर से प्राप्त हो तो बाईं ओर से या सही अनुक्रम, बाईं ओर से या सही अनुक्रम में लाने के लिए बाईं ओर से
सही अनुक्रम में लाने के लिए L27 से घटाकर अक्षर का निर्धारण करते हैं या उत्तर प्राप्ति करते हैं। मित्रों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे मित्रों, क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जे और अक्षर टी के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। अभी आप लोग इसको देखे हैं कौन सा अक्षर आएगा, या पहले इसको बेसिक से देख लेते हैं, फिर इसके बाद ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। बेसिक से अक्षर जे और अक्षर टी, अक्षर जे और अक्षर टी के ठीक मध्य में 1 2 3 1 2 3, फिर एक ये बचा और ये बचा, ठीक मध्य में अक्षर ओ है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या मिल जाएगा मित्रों? ओ। इसी को ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। अक्षर जे का कोड 10, अक्षर टी का कोड 20, दोनों के बटे 2, 20 10 30, 30 बटा 2 काट देंगे 15 कोड किसका होता है? ओ का। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया मित्रों। अब इसी के आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप कॉपी में नोट करेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 9वें अक्षर तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? 10वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? मित्रों, अब की बार ट्रिक से लगाएंगे सीधा। कह रहा है बाईं ओर से 9वां अक्षर, तो बाईं ओर से 9वां अक्षर और दाईं ओर से 10वां अक्षर। तो कह दिया है कि दाईं ओर से, अभी हम लिखे हैं कि दाईं ओर से जो अक्षर दिया जाता है तो उसका विपरीत लिखते हैं। तो 10 का विपरीत क्या होता है? 10 का मतलब जे का विपरीत एस, जे का विपरीत क्यों होता है? तो 17 हो जाएगा यहाँ पे। 10 का विपरीत 17, या ऐसा विपरीत लिखेंगे जिसका जोड़ 27 हो जाए बटे 2। तो 9 7 16, 6 हासिल 1 2 बटे 2 को काट देंगे तो 13 दूनी 26। 13 किसका कोड होता है वर्णमाला में? 13 कोड एम का होता है। इसलिए मित्रों हमारे क्वेश्चन का आंसर एम मिलेगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके आगे टाइप 8 पढ़ेंगे। टाइप 8 में वो चीज पढ़ेंगे जो विविध या अक्षर क्रम पर आधारित प्रश्न का जो अभी तक 7 टाइप पढ़े हैं उनका सबका एक करके विविध पढ़ेंगे। मिसलेनिया या विविध कहते हैं। अभी इसमें सारे क्वेश्चन या जो अभी यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको मैं विविध में बता रहा हूं। आप लोग विविध का जरूर ध्यान दीजिए। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मित्रों, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका कुछ अलग है। ये क्वेश्चन वीडियो 2018 में क्वेश्चन आया था। सेम यही क्वेश्चन वीडियो 2018 में आया था। क्वेश्चन लिखेंगे अपनी कॉपी में, बहुत ध्यानपूर्वक लिखेंगे कि नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लिखें, अक्षरों और संख्याओं के निम्नलिखित श्रृंखला पर विचार कीजिए। श्रृंखला मैं बोल रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी पे एक एक करके ध्यानपूर्वक लिखेंगे। लिखिए A1 B C 4 G Z Y 6 L E 8 M P S 2 Y T। ये O नहीं है, ये 0 है। लिखें 0 W K 9 X U Q 3 D F H 5 N O V 7 I J R। आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है दाएं से 31वें के दाएं तरफ से
17वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है? ऑप्शन ए एक्स, ऑप्शन बी यू, ऑप्शन सी क्यू, ऑप्शन डी 3। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर से एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में मिला लीजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन को नोट कर चुके होंगे। अब इस क्वेश्चन को हल देखते हैं कैसे लगेगा। कह रहा है दाएं से 31वां अक्षर, दाएं से 31वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। 31वां अक्षर के दाएं तरफ 17वां अक्षर, तो दाएं तरफ अब इधर को गिनेंगे, लिखा है के दाएं तरफ से 17वां अक्षर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17वां अक्षर यू मिला। इसलिए मित्रों हमारे क्वेश्चन का आंसर यू हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं विविध का। मित्रों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अक्षरों और संख्याओं में निम्नलिखित श्रृंखला में संख्याओं की गिनती और स्वरों की गिनती के बीच का अंतर क्या होगा? आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये वही जो इसके पहले दिया गया वही श्रेणी दी हुई है, श्रृंखला दी हुई है, आप उसी को कॉपी कर लीजिए। फिर मैं इसको हल करने का तरीका बताते हैं। चलिए देखते हैं मित्रों। कह रहा है गिनती और स्वरों के बीच, तो गिनती और स्वरों के बीच, तो गिनती कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 2 3 4 5, ये गिनती है, 0 भी है। अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनती हमारी हो गई 10। अब मित्रों स्वर को दूसरे तरीके से निर्धारित करेंगे। ए ई यू भी है, ओ भी है, आई भी है, और कोई स्वर दिख रहे हैं आपको? नहीं, 5 स्वर हैं। 1 2 3 4 5 स्वर। अब दोनों का पूछा क्या है? बीच का अंतर, तो 10 - 5 बराबर 5। इसलिए मित्रों हमारे क्वेश्चन का आंसर 5 हो जाएगा। अब मित्रों तीसरा क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइएगा क्या आएगा। क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके आगे बात करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में आपके बाएं से 10वें अक्षर की बाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा होगा? 9वां अक्षर कौन सा होगा? ये श्रृंखला ए से जेड तक लिखा है वर्णमाला। आप लोग लिख लीजिए, ए से जेड तक श्रृंखला है, वर्णमाला ही लिखा है। उसके लिए पहला ऑप्शन है कोई नहीं, कोई अक्षर नहीं। दूसरा ऑप्शन जेड, तीसरा ऑप्शन ए, और चौथा ऑप्शन बी, और पांचवा ऑप्शन यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2017 में पूछा गया था। आई होप आपको ये ट्रिक वीडियो पसंद आया होगा। कल एक और नए ट्रिक वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।